तो नमस्कार दोस्तों, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा MHD 22 का है, जहाँ पर 3 नंबर पहला नंबर चैप्टर का 3 नंबर प्रश्न है। कबीर के साहित्य की प्रामाणिकता की समस्या की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका के तौर पर लिखेंगे कि प्रश्न में पूछा गया है कि कबीर का जो साहित्य है उसकी क्या प्रामाणिकता है, कबीर का ही साहित्य है, इसकी क्या प्रमाण है, उसकी और उसके सामने क्या समस्या है, उसको संक्षिप्त में चर्चा करना है। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कबीर का साहित्य और कबीर के जीवन के बारे में, और ये 3 नंबर का वीडियो है। तो कबीरदास हिंदी साहित्य के एक महान संत और कवि थे, जिनकी वाणी में आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक चेतना और निर्भीकता का अद्भुत संगम मिलता है। मतलब कबीरदास हिंदी साहित्य के महान संत हैं, और उन्होंने जो वाणी कही, उनकी वाणी में हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, जो कि आत्मा और परमात्मा का संबंध बताता है। समाज को चेतना में लाने का काम करते हैं, और निर्भीकता से मतलब बिना डरे। हालांकि उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया है। उन्होंने जो जितनी भी बातें कही है, उन्होंने खुद कहते हैं कि वे अभी तक मतलब उन्होंने कलम नहीं पकड़े हैं, वे किसी विद्यालय में नहीं गए, तो उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा नहीं है। उनकी वाणी जो है वो मौखिक रूप से उनके शिष्यों और अनुयायियों द्वारा संकलित की गई है। मतलब उनके शिष्यों द्वारा और उनको फॉलो करने वाले लोगों ने उनकी वाणी को लिखा है, जिसके कारण उनके साहित्य की प्रामाणिकता एक जटिल समस्या बन गई है कि आखिर उन्हीं का साहित्य बोलकर इसको प्रमाण करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। यह उनके मूल विचारों और बाद में जोड़ी गई सामग्री को अलग करने का एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मतलब उनके क्या विचार थे और उनके विचारों के साथ बाद में लोगों ने क्या जोड़ा, इसको थोड़ा अलग करना और इसको प्रमाण करना थोड़ा मुश्किल कार्य है, चुनौतीपूर्ण है। तो जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, उसमें हम लोग लिखेंगे कबीर साहित्य की प्रामाणिकता की समस्याएं कौन कौन सी हैं। पहला है मौखिक परंपरा, क्योंकि कबीर ने तो कभी कलम छुआ तक नहीं है, कलम और कागज उन्होंने कभी नहीं छुआ है। तो उनकी जो परंपरा रही है वो मौखिक रही है, उन्होंने अपने मुख से ही सब कुछ बोला है। तो कबीर के साहित्य का सबसे बड़ा स्रोत मौखिक परंपरा है। उनकी प्रसिद्ध उक्ति मसी कागज छुओ नहीं, ये उनकी प्रसिद्ध उक्ति है, जिसको उन्होंने कहा है कि मैंने कभी कागज और स्याही को नहीं छुआ। यही वो लाइन है जो दर्शाती है कि उनका साहित्य उनके मुख से निकला और लोगों ने उसे सुनकर याद किया। तो मौखिक प्रसारण के कारण मतलब मुख से मुख तक, मतलब लोगों ने सुना और लोगों मतलब मुख से ही प्रचलित है। इसी कारण विभिन्न लोगों ने अपने विचार और भाषा के प्रभाव को भी उनकी वाणी में जोड़ा। जब लोगों ने सुना, हो सकता है कबीरदास ने कुछ और कहा और लोगों ने उसे उच्चारण न कर पाए, तो उसकी वजह से भी अपनी भाषा जोड़कर उसमें कुछ अलग सा उच्चारण कर दिए हों। तो कहा जाता है कि उनकी भाषा के प्रभाव को उनकी वाणी में जोड़ा, जिससे मूल स्वरूप को पहचानना मुश्किल हो गया है कि कबीरदास ने कौन सी लाइन कही थी। तो रचनाओं की संख्या में पहला नंबर ये था। ठीक है। दूसरे नंबर हेडिंग में हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे ये आप लोग थोड़ा डार्क कलर में भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको कलर करना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो उनकी जो संख्या है, कितनी संख्या उन्होंने रचना किया था, कवि के नाम पर उपलब्ध ग्रंथों की जो संख्या में जो संख्या है उसमें भारी अंतर है। विभिन्न विद्वानों ने 75 से लेकर 158 तक रचनाओं की सूची दी है, और इस भिन्नता का कारण एक ही रचना के कई संस्करणों का ज्ञान, संस्करणों का होना, अलग अलग पंथों द्वारा नई रचनाएं जोड़ना और जाली रचनाओं के संकलन में शामिल होना है। मतलब हुआ क्या है कि कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो प्रामाणिक तौर पे नहीं मिली हैं कि इतना ही है, लेकिन विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग, जितने भी विद्वान हैं सबके द्वारा अलग अलग जो रचनाएं हैं वो बताई जाती हैं, और साथ में कुछ अलग से जोड़ा भी गया है, उसको अलग कर रहे हैं। कुछ जाली रचनाएं हैं, मतलब नकली रचनाएं हैं, उसको भी अलग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रखा गया है रचनाओं की संख्या की भिन्नता में। पंथों का हस्तक्षेप आता है। कबीर की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने कबीर पंथ की स्थापना की। अब यहाँ पे पंथ कौन है, तो उनके अनुयायियों ने ही कबीर पंथ की स्थापना की। इन पंथों ने अपनी विचारधारा और श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए कबीर की मूल वाणी में प्रक्षेप जोड़े। मतलब कबीर की जब मृत्यु हो गई, तो कबीर की मृत्यु के बाद उनके जो शिष्य थे, जो अनुयायी थे, उन्होंने पंथ परंपरा को खोल दिया, और कबीरदास की जो वाणी कही गई थी उसमें अपनी ओर से कुछ और जोड़ दिया। उदाहरण के लिए यहाँ पे अनुराग सागर और कबीर मंसूर जैसी रचनाओं को कबीर के विचारों के विपरीत माना जाता है। दो ऐसे ग्रंथ हैं, जो कि पहला है अनुराग सागर और दूसरा है वो कबीर मंसूर। इन दोनों रचनाओं को कबीर के रचनाओं के विपरीत माना जाता है। इन्हें पंथ की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए बाद में जोड़ा गया था। ठीक है।
अगला है विभिन्न संकलनों में पाठ भिन्नता, मतलब अलग अलग संकलन हुए और उसमें अलग अलग भिन्नता भी दिखाई दिया। कैसे? कबीर की वाणी के 3 प्रमुख संकलन उपलब्ध हैं। जैसे पहला है बीजक, कबीर, ग्रंथावली और गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की वाणी, ये तीनों हैं। बीजक, कबीर की ग्रंथावली और गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की जो वाणी है, ये तीनों प्रमुख संकलन हैं। और इन तीनों संकलनों में पाठों की जो संख्या है, पदों और जो रामायणियों की संख्या है, यहाँ तक कि शब्दों में भी भिन्नता हो गई है, जिससे यह तय करना कठिन हो जाता है कि कौन सा पाठ सबसे प्रामाणिक है। मतलब तीनों में अलग अलग संख्याएं पाई जाती हैं, पदों की, रामायणियों की। ठीक है। उसके बाद है भाषागत भिन्नताएं। कबीर की भाषा को मूल रूप से कबीर ने जो भाषा कही थी, जो कबीर भाषा बोलते थे, मतलब महात्मा कबीर ने जो अपने मुख से शब्द निकाले, वो कौन सी भाषा थी? मुख्य रूप से या फिर मूल रूप से पूर्वी थी, जिसमें भोजपुरी, अवधी, मगही का मिश्रण मिलता है। माना जाता है कि हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में संकलित होने के कारण उनकी भाषा में राजस्थानी, कबीर ग्रंथावली में ये बात आती है कि राजस्थानी भी है, और पंजाबी में ये बात आती है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है उसमें आता है कि पंजाबी जैसी भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। तो इस भाषाई मिश्रण ने भी प्रामाणिक पाठ की पहचान को और जटिल बना दिया है। आगे का है जाली और परवर्ती जो रचनाएं हैं। तो कबीर के नाम पर कई ऐसी रचनाएं मिलती हैं जो उनके क्रांतिकारी विचारों से मेल नहीं खाती। मतलब कबीर ने कहा था, कबीर जब थे तो उन्होंने समाज में क्रांति लाने का काम किया था अपने भाषाओं के जरिए। लेकिन ये जो रचनाएं मिलती हैं उनके मृत्यु के बाद, कुछ रचनाएं ऐसी मिलती हैं, सभी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं मिलती हैं जो उनके उस क्रांतिकारी विचारों से नहीं मेल खाती हैं। तो इन रचनाओं के को बाद के कवियों और संतों द्वारा जोड़ा गया है। मतलब ये जो रचनाएं कबीर ने नहीं कहे, बाद वाले कवियों ने जोड़ा है, जिन्होंने कबीर के नाम का उपयोग अपनी रचनाओं को मान्यता दिलाने के लिए किया। देखिए, अगर इसको शॉर्टकट में समझा जाए तो कबीर को लेकर ये लोग अपनी रचनाओं को मान्यता देने के मतलब प्रयास कर रहे थे। जिस तरह से आजकल उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए किसी का यूट्यूब का वीडियो है या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का वीडियो है, उसको रन करने के लिए, मतलब उसको उस पर व्यूज़ लाने के लिए क्या किया जाता है? जिस तरह से किसी दूसरे का टैग लगाया जाता है, किसी दूसरे का फेस लगाया जाता है अपने थंबनेल पर, बाकी सारी चीज़ों पर, ठीक उसी तरह से यहाँ पे बाकी अनुयायियों ने भी किया, अपनी कही हुई बातों को कबीर के जरिए लोगों में फैलाना चाहा और उसको एक्सेप्ट कराना चाहा। उसके बाद है प्रामाणिक पाठ निर्धारण के असफल प्रयास। मतलब यहाँ पर प्रामाणिक जो पाठ किए गए कि मतलब जब प्रामाणिकता की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे मतलब विद्वान थे जो प्रमाण कर रहे थे कि ये कबीरदास ने कहा है, वो इस पद को कबीरदास ने कहा है, किसी ने कहा इस पद को कहा है। तो ऐसा कहते क्या हुआ, सभी लोग असफल भी रहे, कोई सफल नहीं हो पाए। डॉक्टर पारसनाथ तिवारी और डॉक्टर सुखदेव सिंह जैसे विद्वानों ने वैज्ञानिक तरीके से पाठों का तुलनात्मक अध्ययन करके प्रामाणिक रचनाओं को अलग करने का प्रयास किया था। ठीक है, ये दो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से उनकी रचनाओं को अलग करने का प्रयास किया। डॉक्टर तिवारी ने 4500 से अधिक साखियों में से केवल 744 को ही प्रामाणिक माना, लेकिन वे भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। मतलब उनको फुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि यही 744 सही है। तो यह दर्शाता है कि पूर्ण प्रामाणिकता सुनिश्चित करना लगभग असंभव है। असंभव हो गया है कि कबीरदास ने अपने मुख से जो वाणी बोली है वो कौन कौन सी वाणी थी। तो साक्ष्य का अभाव है, इसमें क्या है, साक्ष्य नहीं मिलता है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो कबीर के जीवन काल में उनकी वाणी का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण जो भी संकलन मिलते हैं वो कबीर की मृत्यु के कई वर्षों के बाद के किए गए हैं। मतलब कबीर के समय के कोई भी संकलन नहीं है, कबीर के मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद के ही संकलन है, जिससे उनमें प्रक्षेप और पाठांतर की संभावना बढ़ जाती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि कबीर के साहित्य की प्रामाणिकता की समस्या का मूल कारण उनकी मौखिक परंपरा थी। अगर कबीरदास ने अपने हाथों से लिख दिया होता तो आज ये संकट विद्वानों के सामने नहीं होता। ठीक है, कबीरदास ने कलम नहीं पकड़ी, विद्यालय नहीं गए, पढ़ा नहीं, फिर भी उन्होंने ज्ञान तो अर्जन किया लेकिन लिखा नहीं। अगर लिख दिए होते तो आज ये समस्या उनके सामने नहीं आती, हमारे जो भी विद्वान हैं उनके सामने ये संकट नहीं आती। तो कहा गया है कि कबीर के साहित्य की जो प्रामाणिकता की समस्या का मूल कारण उनकी मौखिक परंपरा थी। अगर बोलकर ही लिखना, बोलना ही था तो जीवित रहते। ठीक है, लेकिन मृत्यु जब हो गई तो बाकी सारे लोगों ने उसको ऐड कर लिया। तो पंथों का हस्तक्षेप हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित पाठों की भिन्नता भी उसमें दिखाई देने लगी।
तो इन सभी कारणों से कबीर के कोई भी संकलन पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि पूर्ण रूप से ये जो ग्रंथ है, ये पाठ है, ये बुक है, ये सभी के सभी उन्होंने ही कहा है, इसको कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि विद्वानों के अथक प्रयासों से उनके साहित्य का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित है। उनके साहित्य का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है, जो कि सुरक्षित रखा गया है, जो आज भी समाज और अध्यात्म को राह दिखाता है। कबीर के साहित्य का अध्ययन इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भी किया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि कबीर का जो साहित्य है, ये सारी चुनौतियां तो उसके सामने हैं ही, लेकिन इसका इन चुनौतियों के सामने रहते हुए भी इनका स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो, जो कि 3 नंबर प्रश्न का है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो आप लोगों के लिए लाएँ। ठीक है, तो बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।